इस शेप टूल का इस्तेमाल बार बार आप कई जगह पे कर सकते हैं। हमने इसको लिया और हमने क्या करा, इसमें से किसी एक को पकड़ के ऐसे स्ट्रेच करा लिया, तो आप देख सकते हैं इसका कुछ डिज़ाइन चेंज होकर हमारे सामने ऐसे आ गया। आपका एक बार फिर से वेलकम है मेरे चैनल पे। और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कोरल सॉफ्टवेयर होता है जो डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल करा जाता है। उसमें जो टूल्स होते हैं उन टूल्स को आज हम सीखेंगे और जल्दी जल्दी उन टूल्स को सीखते हैं और फिर उसके बारे में जानते हैं कैसे क्या वर्क करते हैं, किस लिए इस्तेमाल होते हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स लेके हम आपको सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आ चुके हैं कोरल की स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग इस टाइम पर कोरल ड्रॉ की स्क्रीन पर हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे ऊपर मेन्यू बार है, कलर्स वगैरह हैं, इधर टूल बॉक्स है, इधर नीचे आपके स्टेटस वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो हमने जो बात करी है, हमने कहा कि आज हम सीखेंगे कोरल में जो टूल्स होते हैं उनके बारे में सीखेंगे। तो चलिए हम टूल्स से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इधर लेफ़्ट में हमारे पास टूल बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पे लेफ़्ट में टूल बॉक्स है और इसमें जो ऑप्शंस हैं उनको धीरे धीरे करके एक एक ऑप्शंस को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पर रेक्टेंगल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने क्लिक करा, यहाँ पर हम आए रेक्टेंगल पर, हमने क्लिक करा रेक्टेंगल टूल पर और इसको प्रेस एंड होल्ड करके ऐसे हमने स्ट्रेच करेंगे तो हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा। अब यहाँ पर जब हम कलर्स पे आएंगे और लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो इसमें कलर फिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हमने राइट क्लिक करा तो इसका जो लाइन का कलर होता है वो फिल हो जाएगा। और अगर यहाँ पर हम ऊपर की तरफ आएंगे जहाँ पर 0.5 आउटलाइन विड्थ लिखा हुआ है और यहाँ से अगर हम आउटलाइन विड्थ को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आउटलाइन की विड्थ इंक्रीज़ हो जाएगी। फिर से अगर हम आपको राइट क्लिक करके कलर्स पे राइट क्लिक करके दिखाते हैं तो देखिए लाइन का कलर चेंज हो गया। और अगर हम लेफ़्ट क्लिक करके दिखाते हैं तो देखिए आप क्या देख सकते हैं कि उसमें जो फिल का कलर है वो चेंज हो गया, ठीक है। तो ये भी आपने सीखा कि कैसे रेक्टेंगल हम बनाएंगे और साथ ही साथ ये सीखा कि कैसे उसमें कलर फिल करेंगे। इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। फिर अगर आप इसी पर प्रेस एंड होल्ड करेंगे, मतलब जो रेक्टेंगल वाला जहाँ पे सिंबल बना उस पर प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो 3 पॉइंट रेक्टेंगल मिलेगा। उस पर आपने क्लिक करा और ऐसे स्ट्रेच करके यूँ बनाया और इस तरह से आपने क्लिक करा तो आपका एक और रेक्टेंगल तैयार हो गया, ठीक। इसी तरह से अब हम आपको और चीज़ें बताने जा रहे हैं आगे। जैसे कि इसके नीचे आता है एलिप्स, इस पर मैंने क्लिक करा और ऐसे इसको हमने स्ट्रेच करा तो यहाँ पर एलिप्स बन गया। कलर इसमें भी वैसे ही फिल होगा और आउटलाइन का कलर वैसे ही इसमें भी होगा। राइट क्लिक करके आउटलाइन का कलर चेंज हो जाएगा। और साथ ही साथ जैसे अगर ऊपर से जाके आप यहाँ पर चाहते हैं कि आउटलाइन की विड्थ थोड़ी इंक्रीज़ हो जाए तो यहाँ से आउटलाइन की विड्थ इंक्रीज़ भी हम कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गई होगी। अब चलिए आगे की बात करते हैं। एक बार फिर से रेक्टेंगल पे हम वापस आ जा रहे हैं और जैसे कि अभी आप देख रहे थे कि हमने रेक्टेंगल बनाया, जहाँ पे भी दिल कर रहा था स्ट्रेच करने का हम उसको स्ट्रेच कर दे रहे थे। यही अगर हम कंट्रोल दबा के करते हैं, अगर हम कंट्रोल दबा के करते हैं तो क्या होगा, बिल्कुल हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। इसी तरह से अगर आप सर्किल को लेके कंट्रोल दबा के करेंगे तो परफेक्ट सर्किल बन जाएगा। एलिप्स को लेके अगर करते हैं, ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए जैसे आप रेक्टेंगल बनाएं या एलिप्स कुछ भी बनाते हैं तो यहाँ पर जब सेंटर पे क्लिक करते हैं, जो सेंटर में क्रॉस ऐसा आ रहा है, इस पर जब क्लिक करते हैं यहाँ पर तो ऊपर देखते हैं कुछ यहाँ पर आपके सिंबल्स टाइप के आ जाते हैं। जब इनको ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाते हैं तो ये रोटेट हो जाएगा। या फिर आप अगर इस जगह पे से पकड़ते हैं तो ये इस तरह से शेयर हो जाएगा। तो समझ गए आप, ये भी समझ गए होंगे, आपको ये भी प्रॉब्लम बात समझ में आ गई होगी। साथ ही साथ ये जो बीच में पॉइंट होता है जहाँ से रोटेट होता है उसको आप इस पॉइंट को इसकी लोकेशन से चेंज कर सकते हैं और जब आप इसको घुमाएंगे इस तरह से तो अब उसका पिवट पॉइंट वो बन गया है, यानी कि अब ये वहाँ से ऐसे रोटेट होगा। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, उसी सर्किल पे प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो यहाँ पे भी आपको 3 पॉइंट एलिप्स मिलेगा। ऐसे आप आए और आपको 3 पॉइंट एलिप्स मिल गया, ठीक है। और जब आप इसको बनाते हैं 3 पॉइंट एलिप्स बनाइए या नॉर्मल एलिप्स बनाइए या कंट्रोल दबा के बनाइए, आपकी मर्ज़ी। तो ऊपर देखिए आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे अगर आप पाई पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह का बन जाएगा, आर्क पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह का बन जाएगा। इस पाई और इस आर्क को भी आप क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। इसके बगल में यहाँ पर आपके लिए बना हुआ है एक, तो यहाँ से आप इसकी रीडिंग्स चेंज कर सकते हैं। या फिर ये जो शेप टूल होता है ऊपर, सबसे ऊपर वाला जो टूल है आपका, इधर पिक टूल के नीचे शेप टूल है आपके पास, इस पर जब क्लिक करेंगे और इन पॉइंट्स को आगे ऐसे पकड़ेंगे तो इससे भी आप शेप्स को चेंज कर सकते हैं। कलर इसमें भी वैसे ही फिल होता है। आर्क में कलर आप नहीं फिल कर पाएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। आर्क की जो कलर जो है उसको नहीं फिल कर सकते हैं, बस आउटलाइन को आप चेंज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर लेंगे। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसको डिलीट कर दिया हमने। अब हम चलते हैं अपने आगे के जो हमारे टूल्स हैं उन पे चलते हैं।
तो आगे के टूल्स में हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पर जो हम इलिप्स के नीचे क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमने क्लिक करा तो हमारे पास सबसे पहले है पॉलीगन हमारे पास आता है। प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो पॉलीगन आता है। इसको पॉलीगन को आपने ऐसे स्ट्रेच करके बनाया, ठीक। इसमें जो दिल करे वो कलर फिल करिए। देखिए जो शेप टूल है, जो ऊपर से सबसे ऊपर जो आपका पिक टूल है उसके नीचे एक शेप टूल है। इस शेप टूल का इस्तेमाल बार बार आप कई जगह पे कर सकते हैं। हमने इसको लिया और हमने क्या करा, इसमें से किसी एक को पकड़ के ऐसे स्ट्रेच करा लिया। तो आप देख सकते हैं इसका कुछ डिज़ाइन चेंज होकर हमारे सामने ऐसे आ गया। तो इस शेप टूल से आप कभी भी चाहें तो इसमें कोई बदलाव ला सकते हैं। समझ में आ रही है बात? अच्छे से समझ में आ गया। इसको हम डिलीट कर देते हैं। फिर हमने जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ से पॉलीगन बनाया था, इसी तरह से हमारे पास यहाँ से स्टार्स भी बना सकते हैं। इसी तरह से हम इसमें अंदर जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स स्टार्स भी बना सकते हैं हम यहाँ से। इसी तरह से अगर हम इसमें अंदर जाएंगे तो हम ग्राफ पेपर्स को बना सकते हैं। इसी तरह से हम अंदर जाएंगे और स्पाइरल्स को बना सकते हैं। और इसी तरह से जब हम अंदर जाएंगे तो यहाँ पर हम बेसिक शेप्स भी बना सकते हैं। अब बेसिक शेप्स जो होते हैं वो जब आप बनाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट देखिए पहले ये वाला शेप आ गया, पहले इसको हम हटा देते हैं, ठीक। आपने ऐसे बनाया बेसिक शेप्स में तो आपका ट्रायंगल आ रहा है। अब ऊपर यहाँ पर ऑप्शन देखिए जहाँ पे लिखा हुआ है परफेक्ट शेप्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको और भी शेप्स मिल जाएंगे। जस्ट लाइक आपको ऐसा भी शेप मिल जाएगा ये सब। अच्छा देखिए इन सब शेप्स में भी क्या होता है कि ये जो रेड कलर के डॉट्स देख रहे हैं इनसे इनमें एडजस्टमेंट्स होते हैं, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो। तो इनमें जो रेड कलर का अगर डॉट कहीं कुछ बना है रेड या येलो डॉट तो उससे क्या होते हैं, एडजस्टमेंट्स होते हैं, ठीक। फिर इन्हीं शेप्स में हम वापस आ गए और हमने देखा कि यहाँ पे बेसिक शेप्स के बाद एरो शेप्स हैं। एरो पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए एरो भी हम बना सकते हैं। यहाँ से हम एरो बना सकते हैं और एरो के शेप्स को हम चेंज कर सकते हैं। ऊपर हम आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे परफेक्ट शेप्स पर तो देखिए और भी एरोज़ हमारे पास अलग अलग तरह के एरोज़ और हमको सिंबल्स मिल जाएंगे जिनके एडजस्टमेंट, इनके जो पॉइंट्स दिए हैं उनसे इनके एडजस्टमेंट्स किए जा सकते हैं। येलो पॉइंट है, ब्लू पॉइंट है और रेड पॉइंट है, इनसे इनके हम एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको अच्छे से, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम इस पे आएंगे तो हमें यहाँ पे फ्लो चार्ट्स के शेप्स मिलेंगे। इस पर जब हम क्लिक करेंगे और ऊपर हम आएंगे यहाँ पे परफेक्ट शेप्स पर तो यहाँ पर जब आएंगे तो देखेंगे बहुत अलग अलग तरह के फ़्लो चार्ट्स हैं। जैसे आप जानते हैं कि फ़्लो चार्ट्स इस्तेमाल होते हैं हमारे पास कंप्यूटर्स वगैरह में, कंप्यूटर में, तो इनको भी हम यहाँ से बना सकते हैं। इस जगह से हम आए और यहाँ से हम अपने जो जिस तरह का फ़्लो चार्ट बनाना चाहेंगे उस तरह का फ़्लो चार्ट हम बना सकते हैं। कलर्स इनमें भी फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं, इसी पे फिर से क्लिक करते हैं और हमारे पास बैनर्स आ गए। जब आप बैनर्स पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ऐसे बैनर बन के आ जाता है। फिर ऊपर हम जाएंगे, वहाँ पर परफेक्ट शेप में हम अपने बैनर को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, दूसरे टाइप के भी बैनर्स कर सकते हैं। जैसे ऑफ़र लिखना होता है तो इस तरह से हम ऑफ़र वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने डिलीट कर दिया। फिर उसके बाद हम आ गए यहाँ पर, अब ये चीज़ तो हो गई। इसके बाद हम यहाँ पर आ गए हैं अपने कॉल आउट शेप्स में। कॉल आउट शेप्स क्या होते हैं, आपने कॉमिक्स वगैरह में देखा होगा कि इस तरह से कॉल आउट्स बने होते हैं जिनमें कुछ लिखा जाता है ना, तो ये वही कॉल आउट्स हैं। इनमें आप थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं और हम बाद में टेक्स्ट, जो हमारा टेक्स्ट टूल होता है उसके ज़रिए इसमें लिख भी सकते हैं। इसको हम भी डिलीट कर देते हैं। तो अभी तक हम लोग ने जो सीखा वो हमने सीखा रेक्टेंगल को बनाना सीखा, एलिप्स को बनाना सीखा और ये जो शेप्स थे इनके बारे में हमने सीखा कि शेप्स कैसे बनते हैं और इनमें कलर कैसे फिल होते हैं वो भी आपने देख लिया कि लेफ़्ट से कलर फिल होता है और राइट से जो है लाइंस को हम कलर देते हैं। अगर लाइन नहीं दिख रही है आपको तो लाइन को यहाँ से आप उसकी विड्थ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और आपने ये भी सीखा कि कैसे रोटेशन किया जा सकता है, कैसे शेयर की जा सकती है, तो ये भी सीखा। लगभग ऑलमोस्ट सारे शेप्स में होगा। और आपने ये भी सीख लिया कि जो शेप टूल होता है उसका काम क्या होता है। जो हमारा करंट में जो बना होता है शेप, उसमें किसी तरह का कोई चेंजेस करना होता है तो हम शेप टूल की मदद से करते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं अपने टेक्स्ट टूल पर। तो आ जाते हैं टेक्स्ट टूल पर, तो इस पर क्लिक करेंगे, जिस पे ए लिखा हुआ है टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे और जैसे ही ला के स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने जैसे कुछ भी लिखना है, जस्ट लाइक हमको लिखना है कंप्यूटर, तो हमने ऐसे लिख दिया कंप्यूटर। और उसके बाद ये जाके पिक टूल ले लेंगे और इसको स्ट्रेच अगर हम करना चाहते हैं तो ये ऐसे स्ट्रेच हम कर देंगे, स्ट्रेच कर देंगे। कोई कलर फिल करना चाहेंगे कलर फिल कर देंगे जो सभी। और यहाँ ऊपर फ़ॉन्ट का बॉक्स दिख रहा है आपको, जहाँ पे फ़ॉन्ट की लिस्ट आ रही है, यहाँ से जाके हम कोई भी फ़ॉन्ट इसमें चेंज कर सकते हैं और फ़ॉन्ट का जो साइज़ यहाँ से भी हम बदल सकते हैं और अपना मैनुअली माउस से भी हम इसको चेंज कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जो सा दिल करे वैसा फ़ॉन्ट आप यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट जिस टाइप का लगाना हो, फ़ॉन्ट का फेस, फ़ॉन्ट स्टाइल या फ़ॉन्ट लिस्ट में से जो भी लेना हो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको अच्छे से
समझ में आ गई होगी। देखिए इसमें भी वो प्रोसेस होती है कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसको शेयर करा सकते हैं या रोटेट करा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो अभी आपने सीखा कि कैसे जो है हम यहाँ पर किसी फ़ॉन्ट को लिख सकते हैं या किसी टेक्स्ट को लिख सकते हैं। अब इसी पे हम फिर से आ जाते हैं ए पर, और यहाँ पर हमने इस बार क्या करा, इस तरह से स्ट्रेच करके बनाया, इस तरह से स्ट्रेच करके बनाया। तो हमने जब इस तरह से स्ट्रेच करके एक बॉक्स बनाया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। बट इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, इसको कहते हैं आर्टिस्टिक टेक्स्ट कहा जाता है और इसको पैराग्राफ टेक्स्ट कहा जाता है। इसको आर्टिस्टिक टेक्स्ट कहते हैं ऊपर वाले को जो कंप्यूटर लिखा है, और ये जो हमने लिखा है ये पैराग्राफ टेक्स्ट कहलाता है। तो ये पैराग्राफ टेक्स्ट कहलाता है। इसमें ज़्यादा उस तरह की चीज़ें नहीं हो पाती कि मैं बहुत उसको स्ट्रेच कर दूँ या इस तरह का। इसमें जैसे आप MS वर्ड वगैरह पे टेक्स्ट लिखते हैं सीधा सीधा, या नोटपैड वगैरह पे उस तरह से लिखते हैं। फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का फेस बदल सकते हैं, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। बट इस तरह की ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते कि फ़ॉन्ट को आर्टिस्टिक यानी कि आप थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा कर दें, तो वो उसमें थोड़ा कम पॉसिबल है। ठीक, तो चलिए इस पे आ जाते हैं, दोनों को पैराग्राफ टेक्स्ट को, और इसको भी हम हटा देते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए ये अभी जो हम सिखा रहे हैं आपको, ये सब आपको फास्ट फ्यूरियस वाला सिखा रहे हैं, यानी कि आपको जो टूल्स हैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश की जा रही है। ठीक, आगे हो सकता है कि आगे भी हम कोई क्लास दें जिसमें हम जो है आपको अलग अलग टूल्स के बारे में अलग अलग तरीके से फुल फॉर्म में बताएं उनके बारे में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं इसी पर, इसी जब ए पे हम क्लिक करके रखेंगे तो एक टेबल का भी ऑप्शन होता है। जब इस टेबल पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐसे टेबल बनाएंगे, तो ये टेबल इसलिए होती है कि इसके अंदर हम कुछ लिख सकते हैं। जैसे किसी का हमें सपोज़ नेम लिखना है, सपोज़ यहाँ पे हमें क्लास लिखनी है, सपोज़ हमको यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है, सपोज़ यहाँ पर हमें कुछ और लिखना है, तो इसमें आप टेबल एक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम ये वाला पिक टूल लेके सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। फिर उसके बाद हम अब यहाँ तक हम आ गए हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे लिखा है फ्री हैंड टूल, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। फ्री हैंड टूल, 2 पॉइंट लाइन, बीजियर, पेन, बी स्पाइन, पॉलीलाइन, 3 पॉइंट कर्व एंड स्मार्ट ड्राइंग एट्सेट्रा। तो सबसे पहले हम फ्री हैंड पे क्लिक करेंगे। फ्री हैंड मतलब हम यहाँ पर से कोई भी ऐसी लाइन वगैरह बना सकते हैं जो फ्रीली हम उसको बना सकते हैं, जैसे हम पेंसिल से वर्क करते हैं। इन लाइंस को भी वैसे ही हम इनकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं। लाइन का कलर जैसे राइट क्लिक करके दिया जाता है तो वैसे इसको कर सकते हैं। फिर इसी तरह से फिर जब हम इस पर प्रेस एंड होल्ड करेंगे 2 पॉइंट लाइन, तो यहाँ से 2 पॉइंट लाइन बना सकते हैं। उनको भी हम कलर्स दे सकते हैं, उनके भी हम विड्थ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद जब हम इस पर क्लिक करेंगे, फिर से अगेन क्लिक करेंगे तो बीजियर टूल आ जाता है। बीजियर टूल कुछ इस तरह से चलता है कि आपने यहाँ पर क्लिक करा, दूसरा क्लिक यहाँ पर करा और फिर तीसरा क्लिक अगर क्लिक करेंगे तो लाइन आपकी स्ट्रेट बनती जाएगी, और अगर आपने क्लिक करके और ऐसे रोटेट करा तो लाइन कर्व हो जाएगी। क्लिक करके अगर रोटेट करेंगे तो लाइन कर्व होती जाएगी, और अगर सिंगल क्लिक करेंगे तो लाइन स्ट्रेट बनेगी। लास्ट में लाके आप इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक, इसको हमने डिलीट कर दिया। फिर उसके बाद हमारे पास होता है पेन टूल। यहाँ पर हम आते हैं, पेन टूल पे क्लिक करते हैं। इस तरह से ये पेन टूल है और ये हमारे सीधा सीधा पेन टूल चलता है। इस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी कर्व हम कर सकते हैं, इसको ऐसे इसको भी हम कर्व कर सकते हैं। ठीक, फिर यहाँ पर हम आए और पेन टूल के बाद हमारे पास स्पाइन है, बी स्पाइन। बी स्पाइन कैसे चलता है, यहाँ पे हमने क्लिक करा और फिर दूसरे पॉइंट पे क्लिक करा, फिर जब तीसरे पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे तो वो दूसरे पॉइंट से वहाँ पे कर्व हो जाता है। तो ये बी स्पाइन टूल है। तो ये अलग अलग टूल्स हैं, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग इनको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, जैसी हमें रिक्वायरमेंट, डबल क्लिक कर देंगे तो काम एंड हो जाएगा। फिर इसके बाद जब हम इस पर आएंगे, फिर एक पॉलीलाइन होता है। पॉलीलाइन को अगर आप प्रेस करके चलेंगे तो फ्री हैंड की तरह ये चलेगा एकदम फ्री होके, और अगर आप सिंगल क्लिक करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइंस की तरह वर्क करेगा। डबल क्लिक कर देंगे तो ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे और हमारे पास है 3 पॉइंट कर्व है। 3 पॉइंट कर्व जो है इस तरह से लाइन स्ट्रेच करेंगे और ऐसे आप आर्क वगैरह बना सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आर्क बन जाएगी। ठीक है, फिर हमारे पास एक टूल है जिसे कहते हैं स्मार्ट ड्राइंग कहते हैं। स्मार्ट ड्राइंग जैसा इसका नाम है तो वैसे ही वो थोड़े से स्मार्ट है। आपने सपोज़ कोई यहाँ ट्रायंगल बनाया और ट्रायंगल बनाने के बाद ऐसे इसको कनेक्ट कर दिया, तो देखिए आपका ट्रायंगल बिल्कुल क्या हो गया, सही हो गया। इसी तरह से आपने एक रेक्टेंगल टाइप का बनाया और उसको रेक्टेंगल को आपने इस तरह से कनेक्ट कर दिया, तो वो आदमी एक बढ़िया सा रेक्टेंगल बन गया। तो देखा आपने, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो आप बनाएंगे उसको ये कवर कर लेगा। कुछ चीज़ें हैं जिनमें थोड़ी दिक्कत कर सकता है। ठीक है,
तो ये जो अभी आज हमने बात करी है टूल्स के बारे में, तो इस पार्ट में अभी आज हम इतना ही रखेंगे। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट पार्ट में आगे के टूल्स की बात करेंगे। तो आज हमने जो जो सीखा है वो हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि रेक्टेंगल कैसे बनाते हैं, सर्कल कैसे बनाते हैं, कंट्रोल दबाने से रेक्टेंगल और सर्कल में क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर हमने सीखा कि पॉलीगन, स्टार्स, कॉम्प्लेक्स स्टार, ग्राफ पेपर, स्पाइरल और इन सब के बारे में हमने सीखा। अभी इन सब में बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, जैसे पॉलीगन की इंटरनल प्रॉपर्टी और स्पाइरल में प्रॉपर्टी है, बेसिक शेप्स में भी कुछ चेंजेस होते हैं। ये सारी चीज़ें भी हम आगे चल के और सीखेंगे। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने टेक्स्ट सीखा कि आर्टिस्टिक टेक्स्ट होता है और पैराग्राफ टेक्स्ट होता है, टेबल के बारे में जाना। और इधर हमने यहाँ पर जाना कि फ्री हैंड हमारी ड्राइंग कैसी होती है, 2 पॉइंट लाइन ड्राइंग्स कैसी होती है, बीजियर कैसे वर्क करता है, पेन, स्पाइन, पॉलीलाइन, 3 पॉइंट कर्व और स्मार्ट ड्राइंग कैसे वर्क करते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी आज आपको बताया गया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत समस्या आपको लग रही है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, तो आप उसको कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, पूछें, लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम और भी आपके लिए अच्छा कंटेंट बना सकें। और आपके जो भी सजेशंस होंगे वो भी कमेंट्स में वेलकम हैं। प्लीज़, थैंक यू वेरी मच।